हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, टोटल आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 टॉपिकों के ऊपर, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिससे पहले नंबर पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र भेजा गया, उसको जानेंगे। सभी सांसदों का पूर्ण रूप से जो समर्थन मिला है, उसको जानेंगे। श्रम मंत्रालय की तरफ से जो आदेश आया है, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ में ईपीएफओ की सहमति क्या दर्शाती है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि से संबंधित। ये 4-5 टॉपिक हैं। सभी टॉपिकों के बारे में डीप में समझेंगे दूसरे वीडियो में। फिलहाल अभी मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा गया, पत्र भेजा गया ईपीएस 95 पेंशन धारकों राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम की तरफ से। उस पत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देख लिया है, पढ़ लिया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसका निराकरण करेंगे। अब समस्याएं आ रही हैं, लेकिन पेंशन में वृद्धि होगी या नहीं होगी, ये सामने बात नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या पहुंच चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भला होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, सबको मालूम है कि इसी संसद के इसी सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को उठाया जाएगा, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सके। सबको मालूम है। और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम का यही एजेंडा था कि इसी संसद सत्र में जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है, वो मूलभूत उनकी जो समस्या है, वो समस्याएं आगे तक पहुंचाई जा सके। तो सांसदों का पूर्ण रूप से समर्थन मिल चुका है। और यहाँ तक ही नहीं, सांसदों के माध्यम से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो, इसके लिए पत्र भेजे जा चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और उन्हीं के माध्यम से माननीय श्रम मंत्रालय को। और जहां से पेंशन में वृद्धि हो सकती है, चाहे ईपीएफओ हो, चाहे वित्त मंत्रालय की तरफ हो, उधर भी भेजे गए हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि श्रम मंत्रालय की तरफ से क्या आदेश आया है। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिन हुए हैं, श्रम मंत्री जी आए थे मुलाकात करने के लिए। महाराष्ट्र में भ्रमण विजिट था उनका, आए थे। दौरान वहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारक पहुंच गए, उनका घेराव कर लिया। घेराव करने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने उन्हें ज्ञापन दिया, और उस ज्ञापन के दौरान उन्होंने बताया ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आपके पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में पता चला है कि श्रम मंत्रालय की तरफ से जो पेपर वर्क चल रहा था, पेपर वर्क का कार्य जो तो लगभग समाप्ति की ओर है, यानी कि समाप्त हो चुका है। अगर उसमें कोई और काम को जोड़ना या घटाना नहीं हुआ, तो बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। लगभग कार्य जो तो समापन की ओर है, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। श्रम मंत्रालय की तरफ से आदेश है, और जबरदस्त तरीके से श्रम मंत्रालय की तरफ से अगर इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये भी एक बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब दोस्तों, श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ से बात के दौरान, देखिए अभी हाल ही में सीबीटी की बैठक हुई थी, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन उसमें जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को नहीं उठाया गया था। लेकिन यह आश्वासन दिया गया था सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कब और कितना किस प्रकार से करनी है, उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्हीं विचार विमर्शों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि से संबंधित जो तो बातें, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के किस प्रकार से पेंशन में वृद्धि, किस प्रकार से रास्ते को आसान किया जा सकता है, इसके ऊपर जो तो चर्चा ईपीएफओ के साथ में हुई। ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो प्रारूप था, हालांकि पहले ही राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से पेंशन फार्मूला बनाकर तैयार कर लिया गया था। उसी पेंशन फार्मूले के आधार पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या पेंशन की राशि दी जा सकती है अथवा नहीं, इस पर चर्चाएं हुई। निष्कर्ष यह निकला कि इस पे नहीं दी जा सकती है। इसके लिए अतिरिक्त पेंशन फार्मूला जो तो ईपीएफओ की टीम के माध्यम से बनाया जा रहा है, जिसमें ये जो फॉर्म वाला विकल्प फॉर्म की बात आ गई थी, इसी को लेकर कुछ रोड़ा उसमें आ गया था। किस प्रकार से इसमें इसका निराकरण होगा, इसी के ऊपर जो तो चर्चाएं चल रही थी। फॉर्म भरना शुरू हो गया था और बातें आगे चलने लगी थी। तो अब ईपीएफओ के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि से संबंधित जो बातें हैं, वो भी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जाना कि सारी बातें जो तो कंप्लीट हुई है, लेकिन एक भी बात में यह बात सामने नहीं आई कि इतने तारीख से इतनी पेंशन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलने लगेगी। फिलहाल दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका अपना चैनल है, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।